नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। दिल्ली से हुई प्रारंभ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पहुंची कोसीकला, भक्तों को किया भजनों से मंत्रमुग्ध। कोसीकला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं TN 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। आज हम उपस्थित हैं कोसीकला उत्सव नगरी में, जहां पर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा श्री बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी की तत्वाधान में जो लगातार 7 तारीख से दिल्ली से रवाना हुई है और यह यात्रा का समापन 16 तारीख को वृंदावन में जाकर के होगा, जिसमें यहाँ पर इनके साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा में चल रहे हैं। और उनका जो मुहिम है यमुना शुद्धिकरण, हिंदू को एकत्र करना आदि मुद्दों को लेकर के जो चल रहे हैं, उसको लेकर के यह पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कुछ ही समय बाद यहाँ पर कोसीकला अनाज मंडी स्थित में बागेश्वर धाम से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी पद यात्रा के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर कि यहाँ पर 70% जो उनके श्रोतागण हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके पद यात्रा में जो चल रहे थे, वो अभी से आ चुके हैं और उन्हें पंडाल में आकर के रुक चुके हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ही समय में अपने स्थल पर आने वाले हैं। यहाँ पर वो विश्राम करेंगे और अपना संबोधन देंगे। इसी को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने ये मंच बना हुआ है। मंच पर आकर यहाँ पे विराजेंगे और विराजने के बाद यहाँ से वे भक्तों को, श्रोताओं को अपना संबोधन देंगे। यहाँ पर श्री हरिदास महाराज जी के जो भजन गायक हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, वृंदावन से आए हुए हैं। यहाँ पर इनके भजनों का भी श्रोतागण कहीं ना कहीं आनंद लेंगे। इसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साज लेकर के तैयार हैं और अपने कहीं ना कहीं मधुर वाणी में भक्तों को अपने भजनों से मंत्रमुग्ध करेंगे। पर आप देख सकते हैं अयोध्या के रामलला की मूर्ति है, यहाँ पर ये विराजमान की हुई है। इसी मंच पर आकर के महाराजा धीरेन्द्र शास्त्री जी विराजमान होंगे, यहीं से अपना संबोधन देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सुंदर सज्जित बिल्कुल सेम प्रतिमा श्री राम जी की बनाई हुई है। अयोध्या के रामलला की प्रतिमा है। यहाँ पर आकर के पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन करने के बाद यहाँ से अपनी जनता को जो आई हुई है, जो उनके पदयात्री हैं, उनको संबोधन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मधुरवाणी में अपने संगीत को सुनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में अभी से श्रद्धालु आ चुके हैं और 70% से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं। और इसके साथ साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ उनके साथ पदयात्रा में चल रहे हैं। वे रास्ते में उनके कुछ ही समय में इस पंडाल में आने वाले हैं। यहाँ चारों तरफ जय श्री राम के नारे से हर तरफ जय घोष है और यहाँ पे आप चारों तरफ भगवा कलर में पताका लहरा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर उपस्थित है और चप्पे चप्पे पर हर तरफ नजर बनाई हुई है। आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन का एक छावनी बना हुआ है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हर तरह से यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध पर हर तरह से नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी वस्तु किसी तरह से दिखती है तो तुरंत उसको लेकर के चेकिंग की जाती है, किसी भी दुर्घटना का कोई शिकार ना हो। इसलिए CCTV कैमरे के द्वारा हर तरफ पंडाल पर नजर है। यहाँ पर भजन के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए हमारे साथ आज उपस्थित हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष नीरज पांडे जी। हम उनसे जानेंगे यात्रा के बारे में, क्या जानकारी देंगे, किस तरह की यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की जो यात्राएं जो आ रही हैं उसमें खान पीन को लेकर, यात्रा को लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है, जलपान को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है। जबकि बागेश्वर धाम की तरफ से भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, अन्नपूर्णा क्षेत्र की व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन फिर भी कोसीकला एक उत्सव नगरी कहा जाता है, जहाँ पर हर तरह से व्यापारीगण, समाज सेवी एवं जो भी कोई कार्यकर्ता है तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं। उसी को लेकर हम आज बात करते हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष जी नीरज पांडे जी से। जी बताएं, आज अपनी बागेश्वर धाम के महंत आदरणीय श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में कोसीकला में जब उत्तर प्रदेश की सीमा पर मथुरा में जब
यूपी बॉर्डर पर जब यात्रा ने प्रवेश किया, उस समय का जो वातावरण था वो वास्तव में अद्वितीय था। बहुत अपने जितने भी हमारे मथुरा जिले के यानी कोसी नगर के या अपने कोटवा नवीपुर के जितने भी जनमानस था, उन्होंने आत्मीयता के साथ स्वागत किया। उसके साथ साथ कोसी बॉर्डर से लेकर कोसी कलां तक पग पग पर यात्रियों के, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं क्योंकि ब्रजवासी हैं, लेकिन पग पग पर यात्रियों का स्वागत जिस प्रकार से किया हुआ अद्वितीय है। और वास्तव में मैं मथुरा भाजपा की ओर से जितने भी यहाँ श्रद्धालु अपने यहाँ आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय शास्त्री जी का मैं हृदय से उनके चरणों में अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ जितने भी हमारे स्वयंसेवी लोगों ने जो व्यवस्थाएं संभाली हैं, वास्तव में वो सराहनीय है। अभी हम कहीं ये राधा गोविंद रेजिडेंसी के द्वारा कहीं जूस मिल रहा है, कहीं पेठा मिल रहा है, कहीं पानी, कहीं चाय, कहीं पकौड़े। वास्तव में ये हमारा एक नेचर है, यानी हमारा स्वभाव है कि हमें अतिथि की सेवा करना, वो वास्तव में इस कार्यक्रम से सिद्ध होता है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी यात्रीगण आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि का जो अतिथि देवो जो कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर इनके स्वागत सम्मान के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं अपनी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। सिक्योरिटी पूरी तरह से कहीं ना कहीं तुरंत आई हुई है, क्योंकि अभी जो कुछ पहले जो हादसा हुआ था दिल्ली में भी, और जो फरीदाबाद से जो RDX की पकड़ी थी, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए हुए, अपने अपने हर लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए। संदिग्ध कोई वस्तु दिखती है, कोई भी व्यक्ति दिखता है, उसको तुरंत कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेकर के उसके कहीं ना कहीं जानकारी लेकर के उसको पूर्ण रूप से किसी तरह से कोई भी जनहानि या व्यवस्था में कोई भी भंग ना फैले, या यात्रा में कोई भी किसी तरह का दुष्परिणाम ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोसी कला अनाज मंडी स्थित में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो दिल्ली से वृंदावन के लिए जो रवाना हुई थी 7 तारीख को और 16 तारीख को जो जाकर के समापन होगी, उसको लेकर के यहाँ पर कोसी नगर के जो समाज सेवी हैं, व्यापारी गण हैं, आदि संगठनों के लोग भी अपना कहीं ना कहीं तन मन धन से पूर्ण सहयोग यात्रा का कर रहे हैं। और जो यात्रा में चल रहे यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था आदि लोगों को वितरण कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसको लेकर के हम वार्तालाप करेंगे यहाँ के जो उपस्थित हैं समाज सेवी, व्यापारी गण एवं पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन जी से भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि यात्रा को लेकर के इनका क्या उद्देश्य है। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो दिल्ली से इन्होंने जो अभियान चलाया है, जो अपना एक संकल्प उठाया है, उस यात्रा को लेकर के हम वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा नेता के जो वरिष्ठ भाजपा नेता के जो हैं, उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं तरुण सेठ जी, हम उनसे वार्तालाप करेंगे यात्रा को लेकर के क्या कहते हैं, क्या कहें जिस तरह से वो सेवा दे रहे हैं। नेताजी बताएं, आज जो सेवाएं दे रहे हैं, यात्रा जो आई हुई है, क्या दिवसीय यात्रा है, उसका क्या उद्देश्य है? आपको पता है कि दिल्ली से यात्रा 7 तारीख को चली और वृंदावन में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 16 तारीख को समापन है। इसका 16 तारीख को इसका समापन है, वृंदावन के अंदर भाग्य बिहारी जी मंदिर पर समापन है। और आप देख रहे हो यहाँ पे लाखों की संख्या में इसका पड़ाव स्थल है। आज साय का पड़ाव स्थल कोसी कला अनाज मंडी में कितने यात्री यात्रा के साथ चल रहे हैं जो दिल्ली से चल रहे हैं? लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसके साथ चल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के साथ। आप देख रहे हो अभी यात्रा अभी नहीं, रास्ते में महाराज जी 2 किलोमीटर पहले, अभी 1 घंटे में यात्रा आएगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही यहाँ पे उपस्थित है, उनके साथ भी लाखों लोग चल रहे हैं। तो लाखों की संख्या है, हज्जू में भीड़ है, और सबकी दिल से चल रहे हैं, इच्छा से चल रहे हैं सब लोग कि हिंदू राष्ट्र कैसे मजबूत हो, सनातनी सब एक हो, अच्छे कर्म करें, तो सब एकजुट रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही सब इसके प्रकल्प। और कोसी कला के सभी क्षेत्रवासी लोग और कार्यकर्ता पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए, और सब तरह की व्यवस्था, चाहे खाने की हो, पीने की हो, टेंट व्यवस्था में सहयोग व्यवस्था, तो महाराज जी की तरफ से बहुत बड़ी व्यवस्था है।
महाराज जी, लेकिन उसमें सहयोग क्षेत्रवासी और कोशिकलावासी अपना सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से, जिस रूप में भी कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से सही हो। इसी के साथ साथ बागेश्वर धाम की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, वो भी पूरी मेहनत कर रही है। सभी हम कार्यकर्ता के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन और अधिकारी लोग वो भी पूरा अपने दिन रात एक किए हुए चौक चाबंद व्यवस्था उन्होंने की हुई है और बहुत बढ़िया उनके द्वारा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो पूरी छानबीन कर रहे हैं, किसी तरह से कोई चूक नहीं हो जाए, क्योंकि आतंकवादी घटना जो घटी है दिल्ली के अंदर उससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अब निश्चित रूप से बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सादा वर्दी में भी पुलिस वाले हैं और सभी डीएम एसएसपी बागल सभी पूरे और अन्य तमाम जिलों से फोर्स आई हुई है। उसी में हम लोग भी सहयोगी है, क्योंकि कोशिकला में तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन जाता, सभी कार्यकर्ता लगे यात्रा को सफल बनाए, सब व्यवस्थाओं को संभाले, तो सारे कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हैं और यहाँ पे इसी संदर्भ में आज ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, सारा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो ये पदयात्रा जो आई हुई है इसको लेकर के यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो हर तरह से हर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसी को लेकर के और हम वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ पालिका अध्यक्ष धर्म अग्रवाल जी उपस्थित हैं। पालिका अध्यक्ष से क्या व्यवस्थाएं की गई और जो यात्रा है इसका क्या उद्देश्य रहा है। दीनेन्द्र कृष्ण साथी जो बागेश्वर धाम से दिल्ली से यात्रा को लेकर चले, अपना जो संकल्प उठाया है, ये क्या संकल्प है इनका और किस तरह से इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पालिका अध्यक्ष धर्म, देखिए, वैसे तो माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में सभी अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो अपने धाम से आए हैं अपना यहाँ पर, सबसे अनूठी बात यह है कि वो दिल्ली से वृंदावन के लिए चले, यानी कि उन्होंने ये माना है कि हमारी सरकार का सबसे बड़ा मुखिया है भगवान श्री कृष्ण, उनके धाम ये जा रहे हैं और ये राष्ट्रीय एकता हिंदू एकता की बात जब आ रही है तो इससे निश्चित तौर से जातिवाद भी मिटेगा। जाति और धर्म की जो बात आती है, धर्म के नाम पर सभी लोग एकजुट हों, इसी बात का संदेश है। और आज यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कोशिकला की यह संस्था जो प्रॉपर्टी में काम करती है, इसके माध्यम से यहाँ पर सभी भक्तजनों के लिए, चाहे जितनी भी संख्या में भक्तजन हो, उनके लिए ये खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। इससे भी निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ेगा, मेरे कोशिकला का नाम बढ़ेगा, मेरे नगर का नाम बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर सभी आयोजक बंधुओं के लिए जिन्होंने इस प्रसाद का वितरण यहाँ रखा है आज कोशिकला अनाज मंडी समिति के अंदर, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। नगर पालिका परिषद की तरफ से देता हूँ और अपने संपूर्ण नगर की तरफ से देता हूँ कि उन्होंने यह आयोजन करके भक्तजनों के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। जय श्री राम। जैसा कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में यात्री चल रहे हैं और उसी को लेकर के और हम वार्तालाप करते हैं इनसे, यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं यात्रा में। मंडी के व्यापारी गणों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने जो मंडी समिति के जो व्यापारी हैं उनको यहाँ पर धन्यवाद दिया है कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं सेवाएं अपनी पूर्ण रूप से दी हैं।